हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल इंटरैक्शन के रिगार्डिंग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल साइंस। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द इंटरैक्शन वेयर बोथ स्पीसीज बेनिफिट इज कॉल्ड। वो इंटरैक्शन जहाँ पे दोनों स्पीसीज बेनिफिट होती है उसको क्या कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इकोलॉजिकल इंटरैक्शन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, कॉन्सेप्चुअल वीडियो चाहिए, डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो मैं आई बटन में एक वीडियो पिन करूंगी। आप यहाँ से जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिए। इकोलॉजिकल इंटरैक्शन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इकोलॉजिकल इंटरैक्शन क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं, और उनके एग्जाम्पल के साथ वो डिटेल वीडियो है, आप उसे चेक करिए। तो उससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एंड यू आर एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन वेरी इजली। तो इंटरैक्शन जहाँ पे दोनों स्पीसीज बेनिफिट होती है, ऐसे इंटरैक्शन को क्या कहा जाता है। म्यूचुअलिज्म इज दैट काइंड ऑफ इंटरैक्शन। म्यूचुअलिज्म इंटरैक्शन में क्या होता है, दोनों स्पीसीज यानी कि देर आर लाइक, जब भी हम इंटरैक्शन की बात करते हैं तो इंटरैक्शन दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज के बीच होता है। एक स्पीसीज ए होगी, एक स्पीसीज बी होगी, या और भी स्पीसीज हो सकती है, बट मिनिमम दो स्पीसीज चाहिए। सो दोनों ही स्पीसीज इन केस ऑफ म्यूचुअलिज्म क्या होती है, बेनिफिट होती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, जैसे कि बीज पॉलिनेटिंग फ्लावर वाइल कलेक्टिंग नेक्टर। सो होता क्या है, जैसे बी और प्लांट के बीच का अगर हम रिलेशनशिप देखें, तो मधुमक्खी जब प्लांट पे बैठती है तो वहां से वो नेक्टर लेती है, तो उससे ए स्पीसीज यानी बी जो है वो भी बेनिफिट हो रही है, और जो प्लांट है उसका पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से प्लांट भी बेनिफिट हो रहा है। तो दिस इंटरेक्शन इज नोन एज म्यूचुअलिस्टिक इंटरेक्शन या म्यूचुअलिज्म। The relationship between cattle egret and grazing cattle is an example of। कैटल ईग्रेट और ग्रेजिंग कैटल के बीच में, यानी कि जो कैटल है और कैटल ईग्रेट है, वाइट कलर की जो होती है, सो उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके का होता है, वो होता है कमन सेलिज्म। अब कमन सेलिज्म कैसा रिलेशनशिप होता है, कमन सेलिज्म में क्या होता है, ईग्रेट बेनिफिट बाय फीडिंग ऑन इंसेक्ट stirred up by cattle while cattle remain unaffected। commensalism interaction is that kind of interaction जहाँ पे एक पॉजिटिवली अफेक्ट होता है और एक न्यूट्रल होता है। मतलब ए स्पीसीज पॉजिटिवली अफेक्ट होगी और बी स्पीसीज न्यूट्रल होगी। जैसे कैटल ग्रेड में क्या होता है, वो कैटल के ऊपर बैठती है और कैटल की बॉडी पे जो भी इंसेक्ट्स होता है वो उसको कलेक्ट करती है, कैटल ग्रेड है ना। तो कैटल ग्रेड को जो है फीडिंग के लिए इंसेक्ट मिल रहे हैं, तो वो तो बेनिफिट हो रही है, उसका तो फायदा है। बट कैटल रिमेन अनअफेक्टेड, बट कैटल को उससे ना ही फायदा है ना ही नुकसान है। क्यों? क्योंकि अगर कैटल की बॉडी पे इंसेक्ट थे, उसकी बॉडी पे इंसेक्ट बैठे हुए थे, तब भी उसे कोई फर्क नहीं हो रहा था, और अगर उसकी बॉडी पे इंसेक्ट नहीं होंगे तो भी उसे कोई फर्क नहीं होगा। सो कैटल रिमेन अनअफेक्टेड, सो दैट इज न्यूट्रल। सो ए स्पीसीज क्या हो रही है, बेनिफिट, और दूसरी स्पीसीज यानी कि सेकेंड स्पीसीज जो है दैट इज रिमेन न्यूट्रल। तो इसलिए दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज नोन एज कमेंसलिज्म एंड दिस इज अ पॉजिटिव काइंड ऑफ इंटरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे किसी को भी हार्म नहीं हो रहा है। सो पॉजिटिव इंटरेक्शन के बारे में भी वीडियो है, आप उसको एक बार देखेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। प्रिडेशन डिफर्स फ्रॉम पैरासिटिज्म। एक होती है पैरासिटिक रिलेशनशिप, एक होती है प्रिडेटरी रिलेशनशिप। तो दोनों में क्या डिफरेंस है। अब प्रिडेटर में क्या होगा, प्रिडेटरी रिलेशनशिप में क्या होता है, एक होता है प्रे और एक होता है प्रिडेटर। ठीक है। तो प्रिडेटर किल प्रे इमीडिएटली, पैरासिट्स पैरासाइट लिव ऑन होस्ट। तो प्रिडेटर और प्रे के रिलेशनशिप में क्या होता है, प्रिडेटर प्रे को किल कर देता है, मार देता है। जैसे कि अगर हम बात करें डियर और लायन की, तो लायन जो है डियर को किल कर देगा, तो लायन जो है वो प्रिडेटर है और प्रे कौन है, उसका डियर। तो प्रिडेटरी रिलेशनशिप में प्रे किल हो जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ इंस्टेंट, वहीं पे। लेकिन पैरासिटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, पैरासाइट होस्ट की बॉडी पे लिव करता है या होस्ट की बॉडी के अंदर लिव करता है। पैरासाइट आर ऑफ टू काइंड्स, एक्टो एंड एंडो। तो पैरासाइट जो है होस्ट की बॉडी के ऊपर लिव करता है, बॉडी के अंदर लिव करता है, और वो इमीडिएटली उसको नहीं मारता है। सो ये डिफरेंस है पैरासाइट और प्रेडेटरी रिलेशनशिप में। सो प्रीडेटर क्या करता है, वो किल कर देता है प्रे को और इमीडिएटली उसको कंज्यूम कर लेता है। तो बेसिकली प्रीडेटरी रिलेशनशिप में प्रे किल हो जाता है इमीडिएटली। लेकिन पैरासिटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पैरासाइट जो है होस्ट की बॉडी से लंबे समय तक न्यूट्रिशन लेता रहता है और उसको इमीडिएटली किल नहीं करता है। तो इमीडिएटली वो किल नहीं होता, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जब उसकी बॉडी से वो न्यूट्रिएंट डिराइव करता रहेगा, तो पैरासाइट की न्यूट्रिशन लेने की वजह से जो होस्ट है वो किल हो जाएगा, बट नॉट इमीडिएटली। आफ्टर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो किल होगा।
बर्नेकल्स अटैचिंग टू द शेल ऑफ टर्टल रिप्रेजेंट, तो बर्नेकल्स जो टर्टल की शेल के ऊपर जो अटैच होते हैं वो किस तरीके की रिलेशनशिप है, दैट इज कमन सेलिज्म काइंड ऑफ रिलेशनशिप, क्योंकि वहाँ पे बर्नेकल्स जो हैं उनको बेनिफिट हो रहा है क्योंकि उन्हें ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक एक्सेस मिल रहा है, तो वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो इसीलिए वो तो बेनिफिट हो रहे हैं। एंड और अगर हम टर्टल की बात करें तो टर्टल को ना ही कोई हार्म है ना ही कोई फायदा है, तो इसीलिए वो न्यूट्रल स्टेट में है। जबकि बर्नेकल्स क्या हो रहे हैं कि उन्हें ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक जगह मिल रही है, वो टर्टल की शेल पे लिव कर रहे हैं, तो उन्हें ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक जगह मिल रही है, और वो जहाँ जहाँ टर्टल जाएगा वो उसकी बॉडी पे एक तरीके से लिव करके न्यूट्रिएंट रिच वाटर को एक्सेस कर सकते हैं। तो वो बिना जाए जो है उन्हें एक तरीके से, जैसे हम होते हैं ना बस में ट्रेवल करके किसी भी जगह पे जा सकते हैं, तो इसीलिए टर्टल की जो शेल है बर्नेकल्स के लिए व्हीकल का काम कर रही है। तो इसलिए बर्नेकल्स जो है दे आर इन पॉजिटिव इंटरेक्शन, तो उन वो तो बेनिफिट हो रहे हैं, बट जो टर्टल है वो न्यूट्रल स्टेट में है। इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन अकर्स व्हेन, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन कब होता है, इंटर स्पेसिफिक, यहाँ पे बात की गई इंटर स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक इज रिलेटेड टू स्पीसीज, ये स्पीसीज से रिलेटेड है, और इंटर इज समथिंग रिलेटेड टू दो स्पीसीज के बीच जब होता है, जैसे आपने सुना होगा इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, है ना। तो इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन या इंटर स्कूल ड्राइंग कंपटीशन, इंटर इंटर मैच, फुटबॉल मैच, तो ये सब चीज़ें कब होती थी, जब आपका स्कूल किसी दूसरे स्कूल के साथ compete करता था, तो इंटर इज बेसिकली बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, है ना। तो इंटर स्पेसिफिक की बात की गई है, तो इंटर स्पेसिफिक मतलब दो स्पीसीज, तो दो स्पीसीज जब compete करती हैं फॉर द सेम रिसोर्स, एक रिसोर्सेज के लिए जब दोनों स्पीसीज compete करेंगी तो कंपटीशन होगा, है ना। सो दैट इज नोन एज इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, तो एक ही रिसोर्स है बट स्पीसीज दो हैं। When two different species they fight या they compete for limited resources, वो रिसोर्स फूड हो सकता है, स्पेस हो सकता है, लाइट भी हो सकता है। द इंटरैक्शन वेयर वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड द अदर रिमेन अनअफेक्टेड इज कॉल्ड, अब ये उल्टा है, जैसे हमने बात की थी कमन सेलिज्म की, कमन सेलिज्म में एक था पॉजिटिव और दूसरा था न्यूट्रल, बट यहाँ पे बात की गई है कि वो कौन सा रिलेशनशिप होता है जहाँ पे एक को हार्म होता है, एक को हार्म होता है, और जो दूसरा स्पीसीज होते हैं वो क्या होते हैं, अनअफेक्टेड यानी न्यूट्रल होता है। तो दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज अमन सेलिज्म। ओके, सो अमन सेलिज्म जो है नेगेटिव इंटरेक्शन है, और कमन सेलिज्म क्या था, पॉजिटिव इंटरेक्शन था। तो नेगेटिव इंटरेक्शन के ऊपर भी वीडियो है, आप आई बटन में मैं उसको पिन कर दूंगी, आप उसको जरूर से जाके चेक कीजिए ताकि आपको अमन सेलिज्म क्लियर हो जाए, प्रेडेशन क्लियर हो जाए, पैरासिटिज्म, ऑल द नेगेटिव काइंड ऑफ इंटरेक्शन आपको अच्छे से डिटेल में वो उनका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अमन सेलिज्म में क्या होता है, एक स्पीसीज सफर करती है और दूसरी स्पीसीज अनअफेक्टेड रहती है, जैसे कि पेनिसिलियम फंगस किल बैक्टीरिया, पेनिसिलियम फंगस क्या करती है, बैक्टीरिया को किल कर देती है, तो बैक्टीरिया तो किल हो गया, सो वो तो नेगेटिव इंटरेक्शन बैक्टीरिया के लिए हुआ, बट पेनिसिलियम अनअफेक्टेड है। लाइकन रिप्रेजेंट एन एसोसिएशन बिटवीन, अब ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है नेट के एग्जाम में, तो यूजीसी नेट एग्जाम में ये लाइकन वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लाइकन जो है एसोसिएशन है, कैसा एसोसिएशन है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। सिम्बायोसिस क्या होता है, जहाँ पे सिम्बायोटिक बोल सकते हो या इसको म्यूचुअलिज्म बोल सकते हो। तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दोनों जो स्पीसीज होती हैं वो बेनिफिट होती है एक दूसरे से, दोनों को फायदा मिलता है एक दूसरे से। सो लाइकन जो है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, बट किन दो स्पीसीज का, फंगस यानी फंजाई और एल्गा यानी एल्गी। तो एल्गी और फंजाई के बीच का एक म्यूचुअलिस्टिक, जैसे यहाँ पे भी मेंशन है, लाइकन जो है म्यूचुअलिस्टिक पार्टनरशिप है या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जहाँ पे दोनों स्पीसीज क्या होती है, बेनिफिट होती हैं। तो फंगस जो है इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड एल्गी कंट्रीब्यूट फोटोसिंथेसिस, तो फंगस तो एल्गी को स्पेस प्रोवाइड करता है, घर प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जबकि जो एल्गी है, एल्गी फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड करती है फंगस को, तो इसमें दोनों ही जो स्पीसीज हैं वो क्या होती हैं, बेनिफिट होती हैं। विच इकोलॉजिकल इंटरैक्शन हेल्प रेगुलेट प्रे रिलेशनशिप, कौन सा इकोलॉजिकल इंटरैक्शन है जो कि प्रे की पॉपुलेशन को रेगुलेट करने में काम आता है। प्रेडेशन वो इकोलॉजिकल इंटरैक्शन है, क्योंकि प्रेडेशन में क्या होता है, प्रेडेशन में जो प्रिडेटरी एनिमल है वो प्रे स्पीसीज को किल करता है, तो प्रेडेशन की प्रे पॉपुलेशन इन चेक एंड मेंटेन बैलेंस इन इकोसिस्टम।
माइकोराइजल जो फंजाई होती है एंड प्लांट रूट आर एन एग्जाम्पल हो। माइकोराइजल फंजाई में क्या होता है, माइकोराइजल फंजाई और जो प्लांट की रूट है वो किस तरीके के किस तरीके के एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल है। दे आर एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिस्टिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ये म्यूचुअलिज्म। अब माइकोराइजल फंजाई क्या होती है, माइकोरेजिया क्या होता है, एक शॉर्ट वीडियो है, आप उसको एक बार चेक करेंगे तो उससे आपको क्लियर होगा कि माइकोराइजा कैसा दिखता है और कैसी होती है। सो माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो वहाँ पे फंजाई असिस्ट प्लांट इन न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन। सो प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनमें फंजाई एसोसिएटेड होती है। तो फंजाई क्या करती है, प्लांट को न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, जबकि प्लांट की जो रूट होती हैं वो फंजाई को एक स्पेस प्रोवाइड करती हैं लिव करने के लिए और कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे दोनों ही जो स्पीसीज हैं वो बेनिफिट हो रही हैं एक दूसरे से। तो सिम्बायोटिक या फिर म्यूचुअलिस्टिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप ये है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है माइकोरेजिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाते हैं तो आप वहाँ पे नोट को नेग्लेक्ट कर देते हो। तो नोट को नेग्लेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे पूछा है कौन सी नहीं है म्यूचुअलिज्म। ठीक है, तो अगर हम बात करें फिग ट्री एंड फिग वास्प की, ये म्यूचुअलिस्टिक है। कोरल और जूजेंथल ये भी म्यूचुअलिस्टिक है। कोरल के ऊपर भी एक वीडियो है, शॉर्ट वीडियो, आप उसको भी देखेंगे। टिक फीडिंग ऑन अ डॉग एंड राइजोबियम इन लेग्यूम रूट नोड्यूल्स, तो ये भी म्यूचुअलिस्टिक है। टिक फीडिंग ऑन डॉग, टिक दैट इज फीडिंग ऑन डॉग, जो डॉग्स होते हैं तो उनके ऊपर आपने देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट टाइप के उनकी नेक पे, उनकी बॉडी पे लगे होते हैं। तो वो म्यूचुअलिस्टिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि टिक दे आर फीडिंग ऑन डॉग एंड डॉग इज व्हाट होस्ट, और टिक क्या है, वो एक तरीके से पैरासाइट का काम कर रही है, वो डॉग की बॉडी से न्यूट्रिशन ले रही है, तो वो तो फायदा ही नहीं दे रही है डॉग को, तो ये म्यूचुअलिस्टिक नहीं होगा। तो टिक क्या करती है, वो हार्म करती हैं डॉग को, जबकि वो खुद को क्या करती हैं, बेनिफिट करती हैं। सो दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज व्हाट, दिस इज पैरासिटिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप, पैरासिटिज्म ये है। एंड पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक होस्ट होता है जो कि यहाँ पे डॉग है, और एक पैरासाइट होता है जो कि टिक है। सो ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप नहीं है। ओके, सो दिस वन इज द राइट आंसर, सी वन इज द राइट आंसर। So this is it about ecological interaction. If you have any suggestion, any query regarding this topic, regarding any video, please feel free to comment me in the comment section. I will be happy to cater your query. Thank you for listening me so patiently. And चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एग्जाम्स भी आ चुके हैं, जैसे कि ASRB की भी डेट्स अभी तो पोस्टपोन्ड हो चुकी हैं, बट डेट्स उसकी रिलीज हो गई थी। इसके अलावा HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर इन्वायरमेंटल साइंस की भी डेट रिलीज हो चुकी है। UGC नेट भी आने वाला है, तो बहुत सारे इन्वायरमेंटल साइंस के एग्जाम बैक टू बैक अभी होंगे। साइंटिस्ट बी के जो एग्जाम है HPSC, उसकी भी डेट्स जल्द ही रिलीज हो जाएगी। तो चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, ताकि जब आपके पास एग्जाम आए तो आपके ऊपर प्रेशर ना हो। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली, बाय बाय।